इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आने वाले न्यू एपिसोड 165 की नोवेल को। तो जैसा कि हमने देखा था कि जियान ने किनकोन ग्लास बॉडी की मदद से एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन को बहुत आसानी से हरा दिया था। इस वजह से क्वीनली उस एंशिएंट डीमन पाइथन को पूरी तरीके से अपनी ज़ेड्रेन आइज से कंट्रोल कर लेती है और जियान से कहती है, क्यों ना मास्टर जियान, हम लोग आगे का रास्ता इस मैजिकल बीस्ट के ऊपर बैठ के सफर करें, क्योंकि इसे देखकर कोई भी मैजिकल बीस्ट हमारे ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं करेंगे और साथ ही इसी वजह से हमारा सफर भी काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। ये सुन के जियान भी इसके लिए मान जाता है और कहता है, चलो तो फिर चलते हैं। और जाके सभी लोग उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर बैठ जाते हैं, जिसमें फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल भी होते हैं। और जब क्वीनली देखती है कि सभी आ चुके हैं तो वो तुरंत ही मैजिकल बीस्ट को इशारा करती है, तो मैजिकल बीस्ट तुरंत ही वहां से फ्लाई करना स्टार्ट देता है और उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा फास्ट होती है। इस वजह से छोटे मोटे मैजिकल बीस्ट तो उसे सेंस भी नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से वो कुछ ही देर में बहुत लंबे रास्ते को तय कर लेते हैं और ऐसे ही पूरे 2 दिन बीत जाते हैं, जहां पर उन्हें रास्ते में बहुत सारे वॉरियर मिलते हैं जो कि एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन को देख के जियान के आसपास भी आने की जरूरत नहीं करते हैं। इसीलिए जियान बिना कोई प्रॉब्लम के एंशिएंट रिलम के बहुत ज्यादा पास पहुंच जाता है। इस वजह से वो क्वीनली से कहता है, क्वीनली तुम इस मैजिकल पाइथन को अभी के लिए वापस रख लो, क्योंकि इसकी वजह से सभी वॉरियर का ध्यान हमारी ऊपर आ जाएगा। तो ये सुन के क्वीनली भी ऐसा ही करती है और उस पाइथन को अपनी आइज के भीतर रख लेती है। और फिर जियान सामने की तरफ देखता है, जहां पर उसे दूर से एंशिएंट रिलम स्टेट दिखाई दे रहा होता है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एंशिएंट समय में एक काफी ही खतरनाक बैटल हुई थी, जिसमें काफी सारे पावरफुल वॉरियर मारे गए थे और इसी वजह से वहां पे एक अजीब सी एनर्जी फैल गई, जिस वजह से कोई भी मैजिकल बीस्ट उस जगह में नहीं जा पाते हैं। और साथ ही साथ एंशिएंट रिलम स्टेट आउट ऑफ बीस्ट रिलम और डीपेस्ट बीस्ट रिलम को डिवाइड करती है और इसी वजह से यहाँ पे जितनी भी सेक्शन पवेलियन आए हैं उन्होंने इस जगह को अपने रुकने के लिए चुना है, क्योंकि इसके आगे रास्ता खतरों से बह रहा हुआ है। इसलिए सारे लोग यहाँ पर रुककर आगे बढ़ने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। और यहीं पे जियान अपनी टोली से कहता है कि अभी के लिए सभी लोग एकदम से सतर्क रहना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वॉरियर आए वो सारे के सारे बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से हम लोग बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते हैं। तो ये सुन के जियान की टोली के सभी लोग भी तुरंत ही हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी अचानक से जियान को कुछ याद आ जाता है और वो तुरंत ही अपने ग्रुप को लेके सेंटर की तरफ बढ़ने लगता है और अपने मन में कहता है कि अभी के लिए गूक्लेन को भी इस चीज में काफी ज्यादा दिलचस्पी होगी, इस वजह से उसने भी अपने यंग जनरेशन को यहाँ पे भेजा होगा और उनकी यंग जनरेशन में सबसे बड़ी दावेदार यूना है। इसी वजह से जियान गूक्लेन को ढूंढ रहा होता है जिससे वो यूना से मिल पाए। इसी वजह से जियान आगे बढ़ता रहता है और ढूंढता रहता है और काफी देर चलने के बाद वो एक स्टेज के पास पहुंच जाता है, जिसके ऊपर कुछ ही लोग खड़े थे, मगर उनका ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल था और उन्हीं लोगों के बीच में एक लड़की बैठी हुई कल्टीवेशन कर रही होती है, जिसे देख के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी पूरे ग्रुप से कहता है कि चलो चलते हैं, मुझे मेरे कुछ जाने पहचाने दोस्त मिल गए हैं। और फिर उसके बाद जियान अपने कदम उस स्टेज के ऊपर धर देता है, मगर तभी अचानक से जियान के ऊपर एक हैवी प्रेशर पड़ता और एक आवाज आती है और वह कहती है, ओए जियान, अभी इस स्टेज के ऊपर आने की तेरी कोई औकात नहीं है, निकल ले यहाँ से। ये सुन के जियान की मुस्कान गायब हो जाती है और एकदम सीरियस होकर उसी आवाज की तरफ देखता है, जहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर जियान के मुंह पे तीखी वाली स्माइल आ जाती है और कहता है, हो मिस फैंग। और जैसे ये दोनों आवाज उस जगह पे गूंजती है, सभी ग्रुप की नजरें इन्हीं की तरफ आ जाती है, चाहे फिर वो कमजोर ग्रुप हो चाहे फिर वो स्ट्रांग ग्रुप हो, सभी ग्रुप के वॉरियर इन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। इसी वजह से गूक्लैन के ग्रुप की नजर भी मिस फैंग और जियान के ऊपर आ जाती है और साथ ही यूना कल्टीवेशन में होती है, वो भी अपनी आंखें खोल लेती है और वो भी सामने की तरफ देखती है, जहां पर वो जियान को देखकर एक पल के लिए हैरान हो जाती है, मगर तभी उसके मुंह पे एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत ही खड़ी हो जाती है और कहती है, जियान। ये सुनकर उसके बगल में खड़ा हुआ बंदा कहता है, अभी के लिए देख के लगता है कि मास्टर जियान की दुश्मनी फिनिक्स ट्राइब के साथ भी है और यह बंदा कोई और नहीं ब्लैक समर आर्मी का फर्स्ट जनरल होता है। और यहीं पे ये सब सुन के यूना के मुंह की स्माइल गायब हो जाती है और वो बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि फिनिक्स अभी के लिए कुछ ज्यादा ही फंड फड़ा रही है, लगता है इनको इनकी जगह बतानी पड़ेगी। और ये कह के वो आगे बढ़ने वाली होती है, तभी फर्स्ट जनरल कहता है, यंग मिस, अभी के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मास्टर जियान काफी ही आसानी से इनसे निपट सकते हैं, क्योंकि उनकी पावर पहले डोजो के 9 स्टार पे पहुंच चुकी है। और साथ ही हम लोग मास्टर जियान के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जब वो डोजो के 4 स्टार पे थे तभी उन्होंने डोजो के 8 स्टार के पीक के बंदे की हालत बिगाड़ दी थी, इसलिए मुझे नहीं लगता इस लड़की से उन्हें निपटने में ज्यादा परेशानी होगी। ये सब सुन के यूना भी शांत हो जाती है और हाँ में सिर हिला देती है और फिर जियान को देखती है, मगर तभी अचानक से उसकी नजर जियान के बगल में खड़ी एक लड़की ऊपर चली जाती है, जो कि एकदम पटाखा, और उसे देखते यूना के मुंह के इंप्रेशन पूरी तरीके से बदल जाती है और यहीं पे पूरा माहौल एकदम शांत हो चुका होता है। सारे वॉरियर की ध्यान उन दोनों के ऊपर टिका होता है, सारे लोग बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर जियान क्या करने वाला है। लेकिन वहीं पे जियान के मुंह एक स्माइल होती है और वो अपने ग्रुप की तरफ देखता
लगता है और कहता है कि हमें चलना चाहिए, यह ऐसे ही फड़फड़ाती रहती है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और इतना कहते अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और स्टेज के ऊपर चढ़ जाता है और उसके पीछे पीछे उसके सभी साथी भी आने लगते हैं। मगर वहीं पे मिस फैंग ये सब सुन के एकदम से गुस्सा जाती है, उसकी बॉडी में से उसकी भयानक पावर निकलने लगती है और साथ ही वह 1 सेकंड की देरी ना करती अपनी हैंड साइन को चेंज करती है और अपनी पावर को अपने दुपट्टे के अंदर डाल देती है और फिर पावरफुल दुपट्टे से जियान के ऊपर अटैक कर देती है। इस वजह से अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, मगर यहीं पे जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता और उसके हाथ में उसकी हेवनली फ्लेम आ जाती है और फिर तुरंत ही उस दुपट्टे अटैक के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो जाके उसे जलाने लगती है। और यहीं पे मिस फैंग जियान की हेवनली फ्लेम को देखती तुरंत ही अपने दुपट्टे से हाथ को हटा लेती है, क्योंकि वो काफी ही अच्छे से जानती है कि जियान की हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से अपने दुपट्टे को अपनी बॉडी से कट कर देते हैं, मगर अब उसका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वह अपनी रियल पावर को रिलीज कर देती है, जिस वजह से अगल-बगल में खड़े हुए वॉरियर के ऊपर एक काफी हैवी प्रेशर पड़ने लगता है। और यहीं पे जब जियान भी उस प्रेशर को महसूस करता है तो जियान भी एकदम से शॉक हो जाता है। ये एनर्जी तो सेम वही एनर्जी है जो कि हमने एंशिएंट रूइंस में उस फिनिक्स के अंदर से महसूस किया था, और जियान को अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये एनर्जी मिस फैंग की बॉडी में से क्यों बाहर निकल रही है। मगर जियान को ये बात तो पक्की हो चुकी थी, मिस फैंग की पावर इस तरीके से इतनी जल्दी बढ़ गई है, इसमें पक्का उस एंशिएंट रूइंस का कुछ बड़ा हाथ है, वरना तो ऐसी कोई भी तरीका नहीं कि इतने कम समय में सीधा 9 स्टार से पावर को बढ़ा दिया जाए। लेकिन तभी मिस फैंग गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है, जियान तेरी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहते 1 सेकंड की देरी ना करती हुई सीधा अटैक करने के लिए जाने लगती है। वहीं पे जब जियान की गर्लफ्रेंडे देखती है तो वो तुरंत ही जियान के सामने आ जाती है और अपनी दावकी को बाहर निकाल के खड़ी हो जाती है। और ये सब देख के मिस फैंग कुछ कह एक्शन ले पाती उससे पहले मिस फैंग के पीछे से एक लड़का आता है जो कि एक नजर जियान की गर्लफ्रेंडों को देखता है और फिर जियान की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा तो तुम हो जियान, तो फिर सुन, मिस फैंग अभी के लिए तुझसे लड़ना चाहती है तो फिर ये अपनी बंदियों को थोड़ा सा साइड कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा, वरना अगर ग्रुप फाइट होती है तो फिर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और उसके इतना कहते वहां पे बहुत सारे वॉरियर आ जाते हैं और जियान के पूरे ग्रुप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं पे जियान भी उन सभी की वॉरियर की पावर को महसूस करता है तो समझ जाता है कि सार के सारे बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो ग्रुप फाइट करने के कहता है तो ये सार के सारे उसके ऊपर टूट पड़ेंगे और उसकी सभी साथी काफी बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाएंगे। इस वजह से जियान कुछ सोच विचार करने लगता है, तभी अचानक से उसके पीछे से एक आवाज आती है और वो फिनिक्स ट्राइब के बंदे से कहती है, ओ लल्लू, अगर ग्रुप फाइट हुई तो अभी के लिए पिटने वाला ग्रुप तुम्हारा होगा, इसलिए अपनी औकात में बोलो। ये सुन के फिनिक्स ट्राइब का बंदा है उसे उसी आवाज की तरफ देखता है जहां पर फर्स्ट जनरल खड़ा होता है और कहता है, फर्स्ट जनरल क्या तुम हमारे मैटर के बीच पड़ना चाहते हो? ये सुन के फर्स्ट जनरल कहता है, अगर ये लड़ाई 1v1 है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बीच में नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये लड़ाई पर नंबर पे गई तो पिछवाड़ा लाल कर देंगे मार मार के। वहीं पे जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाता है, मगर वो काफी ही अच्छे से जानता है कि गुक्लैन उसकी साइड इसलिए बोल रहा है क्योंकि वहां पर यूना है, वरना गुक्लैन कभी भी बिना मतलब के फिनिक्स ट्राइब से दुश्मनी नहीं लेगा जियान के चक्कर में। और यहीं पे यूना के चेहरे के एक्सप्रेशन अभी भी काफी ही अजीब से होते हैं, मगर जब वो महसूस करती है कि जियान उसे दिख रहा है तो उसके मुंह पे फिर से क्यूट सी मुस्कान आ जाती है। और यहीं पे फिनिक्स ट्राइब के उस बंदे का नाम गोचिंग्यान होता है जो कि अभी के लिए घूर घूर के फर्स्ट जर्लिन को देके जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आ जाता है और उसके मुंह पे मुस्कान आ जाती है और वो बत्तीसी दिखाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग इन दोनों को 1v1 करने देंगे। ये सुन के मिस फैंग तुरंत ही इसके लिए तैयार हो जाती है और जियान से कहती है, ओ ए जियान, तेरे में दम है तो मेरा अकेले सामना कर। और यह वर्ड जैसे ही जियान सुनता है तो जियान के मुंह पे एक स्माइल आ जाती है और वो मिस फैंग के सामने आ जाता है और कहता है, मिस फैंग मुझे ये चैलेंज मंजूर है। ये सुन के मिस फैंग के मुंह पे एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत ही अपने आप को अपनी दावकी से लपेटती है और फिर से अपने दुपट्टों को निकाल लेती है और उनसे जियान के ऊपर अटैक कर देती है, जो कि काफी ही स्पीड से स्पेस को चीरते हुए जियान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मगर जियान उनके ऊपर कोई भी अटैक वगैरह नहीं करता, बस वो अपने आप को हेवनली फ्लेम से कवर कर लेता है, जिस वजह से दुपट्टे वाला अटैक जियान के पास आते वो तुरंत ही नष्ट हो जाता है। ये देख के मिस फैंग बिल्कुल भी शॉक नहीं होती और अपनी पूरी पावर को रिलीज कर देती है। इस वजह से उसका ऑरा एक बड़े से फिनिक्स में बदल जाता है, जिसके भीतर से एक काफी ही खतरनाक एंशिएंट ऑरा बाहर निकल रहा होता है। तभी वो बड़ा सा फिनिक्स अपने विंग्स को फ्लैप करता है और वो कुछ ही सेकंड के भीतर ही जियान के पास पहुंच जाता है। और यहीं पे जब जियान उस फिनिक्स को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो उसके मुंह में एक तीखी सी स्मेल आ जाती है और वो तुरंत ही अपने हैंड साइन को बदलता और उसकी बॉडी के भीतर से बहुत ही भयानक गोल्डन लाइट निकलने लगती है। और उस गोल्डन लाइट को जब आसपास के वॉरियर देखते हैं तो उन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वहीं पे बड़ी सी फिनिक्स जाकर उस जगह पे टकराती है जहां पे जियान खड़ा हुआ होता है, जिस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और पूरा स्टेज पूरी तरीके से कपकपा जाता है और आसपास में खड़े हुए वॉरियर अपनी
अपनी जगह से बहुत पीछे खिसकुए चले जाते हैं, लेकिन तभी एक धमाका होता है और चारों तरफ आसपास धूल ही धूल फैल जाती है। इस वजह से वहां पे खड़े हुए सभी वॉरियर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, मगर इस अटैक को देखकर उन्हें इतना तो आइडिया हो चुका था कि जियान इस अटैक से नहीं बचेगा। और यहीं पे मिस फैंग अपने अटैक लेके फुल कॉन्फिडेंस में होती है और एकदम रिलैक्स हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि अब तो उसने जियान का खेल खत्म दिया है, इसलिए एक गहरी सांस लेती है और वहां से मुड़ के पीछे की तरफ जाने वाली होती है। तभी अचानक से पूरी धूल एकदम से छट जाती है और वहां पे एक बड़ी सी जॉइंट बॉडी अपीयर होती है, जिसे देख के मिस फैंग के तोते उड़ जाते हैं। मगर तभी वो जॉइंट बॉडी अपनी जगह से डिसअपीयर हो जाती है और वहां पे एक ह्यूमन फिगर आ जाता है, जो कि एकदम लाइटिंग की तरह चमकता और सीधा मिस फैंग के सामने अपीयर होता है। और जब मिस फैंग जियान की कंडीशन को देखती तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि जियान को एक खरोच भी नहीं आई होती। वो एकदम टकाटक था और वो इस सदमे से बाहर आ पाती उससे पहले जियान अपनी उल्टे हाथ का एक थप्पड़ सीधा मिस फैंग के गाल में मार देता है, जिस वजह से वहां पे एक चटाक की आवाज गूंजती है और मिस फैंग उड़ती हुई काफी दूर चली जाती है और जाकर एक पहाड़ से टकरा के रुकती है और उसका एक गाल लाल हो जाता है। और यहीं पे जियान चाहे तो अभी मिस फैंग का खेल खत्म कर सकता है, मगर वो फिर भी कुछ नहीं करता और मिस फैंग से चिल्लाते हुए कहता है, ओ ए चिमकादड़, तुम्हें अपनी पावर पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पावर तुम्हारे पास वो तुम्हारी नहीं है, इसलिए ये तुझे ज्यादा नहीं बचाने वाली है। और यहीं पे खड़े हुए वॉरियर जब जियान की इस तरीके की पावर को देखते हैं तो वो सारे वॉरियर आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो काफी ही बुरा है, बताओ इसने एक क्यूट सी लड़की को थप्पड़ मार दिया। ये सुन के उसके बगल में खड़ा हुआ वॉरियर कहता है, अबे लल्लू, तुम्हारे लिए वो क्यूट है, मगर उसके साइड तो देखो, वो पहले ही कितने पटाखे लेके घूम रहा है। वहीं पे जियान अभी भी बहुत गुस्से में होता है और वो तुरंत ही अपने एक हाथ में हेवनली फ्लेम को लाता है और मिस फैंग के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। और जब ये सब फिनिक्स ट्राइब के वॉरियर और लूचिंग देखता है कि जियान फिर से हमला करने के लिए जा रहा है, तो फिर वो मिस फैंग की हेल्प करने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, मगर तभी अचानक से उनके बगल से गोल्डन फ्लेम निकलती। ये देखते ही लूचिंग अपने वॉरियर को रोक देता है और एकदम मासूम बनकर जियान से कहता है, जियान रुक जाओ, मिस फेंकी और तुम्हारी कोई भी बराबरी नहीं है। ये सुन के जियान रुक जाता है और उस लूचिंग की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुझे कभी भी लड़ना हो तो तू खुद आओ, लड़कियों को मत भेजना। ये सुन के लूचिंग मुंह बन जाता है और कहता है कि हाँ, मुझे समझ में आ गया है। और यहीं पे ये सब सुन के जियान भी अपने सभी साथियों के पास पहुंच जाता है और कहता है कि चलो निकलते हैं, और चला जाता है यूनो की टोली के पास। और यहीं पे लूचिंग जियान को वहां से जाते हुए देख रहा होता है और उसके मुंह पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और फिर सीन कट होके के फर्स्ट जनरल के ऊपर आ जाता है, जो कि जियान को देख के कहता है, जियान मौज करा दी। यह सुन के जियान एक छोटी सी स्माइल करके उसे ग्रीट करता है और फिर उसके बगल में खड़ी यूनो को देखता है, जिसे देखकर उसके मुंह पे बड़ी मुस्कान आ जाती है। वहीं पे यूनो के मुंह पे भी बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो कुछ कह पाती उससे पहले उसकी नजर जियान के बगल में खड़ी क्यों मेडुसा के ऊपर पड़ जाती है और कहती है, जियान ये सिस्टर क्यों मेडुसा है? मैंने सही कहा ना? क्योंकि जियान ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। और यहीं पे जब ये क्यों मेडुसा सुनती है तो वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।